जहां आप 40 में से 40 ला सकते हो। और सबसे बड़ी चीज एग्जाम के अंदर अगर आपने सही टीचर से अपनी पढ़ाई करी है तो मात्र 30 मिनट के अंदर ये सेक्शन जो है आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, मात्र 30 मिनट में। अगर आप इस चीज को समझें, हमारे पास 3 पेपर हैं यहाँ पर, एक ही पेपर के अंदर 3 पेपर है, मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग। देखिए जो स्टैट्स है ना, वो स्टैट्स एक तरह से आपको पता होना चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। स्टैट्स जो है वो इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है। अगर आपको लगता है कि ये पेपर एक डिफरेंट पेपर है, मैथ्स का पार्ट है, ऐसा नहीं है। आपको भी पता है, आप 11th में पढ़ के आ रहे हैं, स्टैट्स हुआ करता था आपके पास, ये एक इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है। लेकिन वो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको जो है ना काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ के आ रहे या जो बिलो एवरेज बच्चे थे, वो दिमाग से निकाल दो। 40 नंबर का पेपर तो स्टैट्स है जिसका मैथ्स से कोई लेना देना ही नहीं है। देखो कैलकुलेशन की बात है तो सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ आपको कैलकुलेटर अलाउड है। और क्या लोगे? आईसीआई की जान लेनी है तुमने? भाई जनरली बच्चे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्लस माइनस में गड़बड़ियाँ करते हैं जिन पे मैथ्स नहीं होता, तो वो आपको कैलकुलेटर अलाउड है। अब स्टैट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी चीज क्वेश्चंस आते कहां से? क्वेश्चंस मेनली 2 जगह से आते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन और दूसरा आता है स्टैट्स की थ्योरी से क्वेश्चन। ये 2 ऐसे एरिया होते हैं जहां अगर आप बात करें तो 40 में से लगभग 25 से 30 नंबर का पेपर आपका जो है एग्जाम के अंदर इन प्रॉपर्टीज से और थ्योरी के बेसिस से पूछा जाता है। अगर ये आपने प्रॉपर्टीज और थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो स्टैट्स में आपको 25 से 30 नंबर तो वैसे ही एकदम कंफर्म हो गए। उसके बाद थर्ड चीज होती है जो आपकी फॉर्मूला बेस आती है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड सो ऑन होता है। अब इन प्रॉपर्टीज के ऊपर कमांड लेना और इन थ्योरीज के ऊपर कमांड लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आपको स्टैट्स को पढ़ना है। और मैं हर बच्चे को यही कहता हूं कि सबसे पहले अपनी स्टैट्स की तैयारी करो, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां आप 40 में से 40 ला सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ एग्जाम के अंदर अगर आपने सही टीचर से अपनी पढ़ाई करी है तो मात्र 30 मिनट के अंदर ये सेक्शन जो है आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, मात्र 30 मिनट में। 30 मिनट के अंदर आपका स्टैट्स का पोर्शन जो है एग्जाम में सॉल्व हो सकता है। 40 क्वेश्चन स्टैट्स कहेंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। आप सोचो कितना बड़ा एक ब्लू एरिया है जिसको आप ग्रे एरिया में कन्वर्ट कर देते हो। ब्लू एरिया मतलब ऐसा स्कोरिंग एरिया है जिसको आप ग्रे एरिया मतलब फियर के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। अब सर स्टैट्स की कैसे करें? प्रॉपर्टीज, थ्योरी, फॉर्मूला। देखिए 1 मई 2023 से हमारा सीए फाउंडेशन स्टैट्स का बैच शुरू हो रहा है, जो आप सभी बच्चे जो है लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग्स जो है लगभग दिन में 2 बजे से हैं। डेली 2 आवर्स की क्लासेस होंगी मंडे टू सैटरडे। और इसमें एक फीचर आपको और मिलेगा। क्या फीचर मिलेगा? कि सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे हमारे टीचर बैठ जाएंगे और आपके लाइव डाउट जो है उसमें लिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी अगर आप अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं जून की या नवंबर की, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो फिर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक या हमारी टेस्ट सीरीज लेकर भी अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।